राजवीर शास्त्री हो चुके हैं अरेस्ट। जी हाँ, अब इस बारे में जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि राजवीर शास्त्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और इस बार तो राजवीर शास्त्री को अरेस्ट तक कर लिया गया है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद पुष्पा ठान लेती है कि जिस तरह राजवीर शास्त्री ने उसकी मदद करी थी उसी तरह अब उसे भी राजवीर शास्त्री की मदद करनी होगी। और उसके चलते पुष्पा ने राजवीर शास्त्री को बचाने के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। अब आखिर क्या है वह प्लान और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी ने बड़ी चालाकी से वसुंधरा चोल का पानी बंद कर दिया था। अब इसके बारे में जैसे ही सबको पता चलता है कि चोल में तो पानी आना बंद हो गया है तो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और कादम्बरी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार चोल में पानी आना बंद कैसे हो गया। तभी कादम्बरी सबको कहती है कि हमें सबसे पहले टंकी का नल चेक करना होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ दिक्कत हो। भस्मुख कादम्बरी के कहने पर नल चेक करने के लिए जाता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन बताया जाता है जब कादम्बरी खुद चोल की टंकी के मेन पाइप में कचरा फंसा देती है। अब कादम्बरी यहाँ पर पहले तो खुद चोल वालों के लिए मुसीबत खड़ी करती है और बाद में वह खुद एक हीरो की तरह चोल वालों को उस मुसीबत से बचाती है। कादम्बरी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वह धीरे धीरे चोल वालों के दिल में फिर से जगह बना ले। अगले सीन में हम दीप्ति को देखते हैं जिसे ऐसा लग रहा था कि पुष्पा अभी भी उससे नाराज है, इसलिए दीप्ति पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा से एक बार फिर से माफी मांगती है। अब इन सारी चीजों को कादम्बरी छुप कर देख रही थी और इन सारी चीजों को देखकर कादम्बरी को बुरा भी लगता है क्योंकि अभी रात को ही पुष्पा के घर में महाभारत स्टार्ट हुई थी और सुबह यह महाभारत खत्म भी हो जाती है। उसी वक्त हम कोयल रजत घनश्याम जी को देखते हैं जो कि पुष्पा के घर पर आए थे क्योंकि पुष्पा ने फिर से क्लासेस अटेंड करना छोड़ दिया था और पुष्पा को वापस से कॉलेज में लाने के लिए ही कोयल रजत और घनश्याम जी वहाँ पर आए थे। पुष्पा यहाँ पर पहले तो मना कर देती है कि वह अब कॉलेज को वापस से अटेंड नहीं करेगी, लेकिन दीप्ति और अश्विन के समझाने के बाद पुष्पा कॉलेज फिर से ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सीधे ही कॉलेज आ जाती है। आते से ही सबसे पहले जाती है राजवीर शास्त्री के केबिन। राजवीर शास्त्री पुष्पा को कुछ कहते लेकिन उससे पहले पुष्पा राजवीर शास्त्री को उसके घर में जो जो चीजें हुई थी उस बारे में राजवीर शास्त्री को बता देती है। पुष्पा की बातें सुनने के बाद राजवीर शास्त्री पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी अगर आपको फिर से कॉलेज में पढ़ना है ना तो आपको अपने घर की परेशानी घर पर ही रख कर आनी हो और आपको दूसरों की जिंदगी में झांकना भी बंद करना होगा। पुष्पा कहती है सर वो कोई पराये नहीं बल्कि वो तो मेरे घर के ही सदस्य। अब इसके बाद राजवीर शास्त्री काफी कुछ पुष्पा को सुनाते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद पुष्पा भी राजवीर शास्त्री को कह देती है सर आप मुझे इंटर्नशिप में इसलिए ही जिताना चाहते हो ना ताकि आप नैना भटनागर से लगाई हुई शर्त जीत जाओ। इतना सुनने के बाद तो राजवीर शास्त्री पुष्पा को केबिन से बाहर भी कर देते हैं और उसे इतना भी कह देते हैं जी अगर आपको लो नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है। अब पुष्पा राजवीर शास्त्री को कुछ कहती लेकिन यहाँ पर राजवीर शास्त्री पुष्पा को बोलने का मौका तक नहीं देते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राजवीर शास्त्री जी से पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। यह देखकर ही पुष्पा के होश उड़ जाएंगे। पुष्पा को समझ नहीं आएगा राजवीर शास्त्री को पुलिस अरेस्ट क्यों कर रही। इसी वक्त नैना पुष्पा को बताएगी पुष्पा जी आपके मेंटर के ऊपर एक लड़की ने ऐसे आरोप लगाए हैं ना जिसे आप भी नहीं सुनना चाहो। अब नैना की बात सुनने के बाद तो पुष्पा समझ जाती है कि हो ना हो नैना या फिर नैना के अंकल की ही चाल है और राजवीर शास्त्री के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे ही आरोप नकली है। ऐसे में पुष्पा इस तरह तो शांत नहीं बैठेगी। पुष्पा यहाँ पर समझ जाएगी कि अब वह समय आ चुका है जब पुष्पा राजवीर शास्त्री की मदद करे। जिस तरह राजवीर शास्त्री ने उसकी मदद करके स्वरा को वापस लाया था उसी तरह अब पुष्पा भी राजवीर शास्त्री की मदद करेगी और पुष्पा ही यहाँ पर राजवीर शास्त्री को जेल से छुड़ाने वाली है। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।
हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।